हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन के सेट नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम का डेट 16-17 दिसंबर को दिया हुआ था, लेकिन अब उम्मीद कम है कि 16-17 को एग्ज़ाम होगा। सो आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। जिनका तैयारी हो गया वो डेली एक सेट को लगाएं, और जिनका तैयारी में अभी थोड़ा बहुत कमी है तो वो अपने तैयारी को पक्का कर लें। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 14 में जो पहला क्वेश्चन है कि संताल विद्रोह से प्रभावित कौन सा क्षेत्र था। ठीक है, संथाल विद्रोह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो कोल्हान क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र या संथाल परगना का क्षेत्र। ठीक है, तो संथाल विद्रोह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र था ये संथाल परगना का क्षेत्र था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है कि संथाल विद्रोह कब स्टार्ट होता है। तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चलता है, और इसके जो मुख्य नेतृत्व करता थे सिद्धू कानू चांद भैरव थे। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये भागना डी नामक स्थान से प्रारंभ होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ये जो संथाल विद्रोह है कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भगना डी नामक स्थान से ये स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का जो गहरा प्रभाव झारखंड पे पड़ा था? तो मिजोरम का, नागालैंड का, असम का या बंगाल का? तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का जो गहरा प्रभाव ये झारखंड में देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन का जो गहरा प्रभाव झारखंड में देखने को मिलता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अपना सर्वे न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख जो है नेतृत्व करता है यहाँ पर टिकैत उमराव और शेख भिखारी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था ये आपका था 6 जनवरी 1858, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जो गिरफ्तार कब कर लिया जाता है? 6 जनवरी 1858 को। उसके बाद 8 जनवरी 1858। ठीक है, कब? 8 जनवरी 1858 को चूटूपाली घाटी में। ठीक है, चूटू पालू घाटी में जो है इन्हें जो है फांसी की सज़ा दी जाती है। ठीक है, चूटू पालू घाटी में इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यहाँ पर मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। तो मुक्ति वाहिनी सेना के जो संस्थापक थे ये थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है इनके द्वारा ही मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया गया था। उसके बाद इसके अलावा और याद रखिए जो 1857 के विद्रोह में जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के क्रम में उन्होंने जो है मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? ठीक है, तो बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया जाता है? तो ये वर्ष 1895 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पहली बार जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो 1895 ईस्वी से लेकर 1897 ईस्वी तक ये दो वर्षों तक जेल में रहते हैं। उसके बाद जो है 1857 को इनको छोड़ दिया जाता है। जो रानी विक्टोरिया थी उनकी हीरक जयंती के अवसर पर इन्हें जेल से छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पुनः इन्हें 1900 में गिरफ्तार किया जाता है और अंततः जो है 6 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में हैजा के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से कब किया गया था? ठीक है, तो अलग निर्माण हेतु जो है अलग राज्य के निर्माण हेतु छोटा नागपुर उन्नति सभा के द्वारा ये प्रथम प्रयास कब? वर्ष 1928 में किया गया था। ये अपनी जो है मांग पत्र लेकर साइमन कमीशन के बाद जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है अंग्रेजों के द्वारा इनकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 जिले को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधित विधेयक को मंजूरी बिहार विधानमंडल ने किस वर्ष दी थी? ठीक है, तो 18 जिलों से बनाकर जो है ये इस विधेयक को बिहार विधानमंडल के द्वारा कब मंजूरी मिला था? तो ये मिला था आपका जो है 25 अप्रैल 2000 को, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतरा का खोंचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, यहाँ पर जो है चतरा का खोंचा बनारू किस लिए प्रसिद्ध है? यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है। और चतरा नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। चारों ओर जो है यहाँ पर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। तो ये दोनों कथन हो जाएगा सही, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य कथन है? ठीक है, यहाँ पर असत्य कथन का पहचान करना है।
पाट क्षेत्र की जो है औसत ऊंचाई 600 मीटर है। नहीं, यहाँ पर जो है पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 मीटर तक है। ठीक है, तो ये पहला ही कथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद लावा के बहने से जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, ये कथन सही है। उसके बाद साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा का जमाव का परिणाम है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 मीटर तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो पाट क्षेत्र है सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पर जो है नेत्राहाट का पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेत्राहाट पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है कितना है? तो ये 1180 मीटर है। ठीक है, 1180 मीटर, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, राजमहल के क्षेत्र में जो नुकीली पहाड़ी, उसे हम स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो टोंगरी बोलते हैं, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नुकीली पहाड़ी जो है उसे हम टोंगरी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो गुम्बदाकार आकार की पहाड़ी होती है उसे हम डोंगरी बोलते हैं। टोंगरी और डोंगरी याद रखिएगा, डोंगरी हो गया गुम्बद और नुकीला हो गया टोंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, निम्न में से कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नदी हो जाएगी सोन नदी हो जाएगी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ एमपी से निकलती है और झारखंड में होते हुए जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी की जो है ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण कोयल का अपवाह क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका जो है अपवाह क्षेत्र टोटल 11,868 वर्ग किलोमीटर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात किया जाए दक्षिण कोयल, तो दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये रांची के नगरी से निकलती है। उसके बाद ये रांची, लोहरदग्गा, गुमला, उसके बाद ये सिंहभूम का क्षेत्र होते हुए जाके ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धारागिरी ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। धारागिरी जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है आपका धारागिरी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनुडी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो मुनीडी जो है ये धनबाद में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मुनीडी को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये भटिंडा भटिंडा वाटरफॉल के नाम से भी हम मुनीडी को जानते हैं। ठीक है, मुनीडी को हम भटिंडा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। और ये किस नदी पर है? तो ये कतरी नदी पर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कतरी नदी पर है मुनीडी, धनबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है निम्न कथनों पर विचार करना है। देखते हैं क्या बोल रहा है। शीत ऋतु का प्रारंभ नवंबर महीने से हो जाता है झारखंड में, ये बिल्कुल सही कथन है। तो जो झारखंड में जो है शीत ऋतु का प्रारंभ नवंबर महीने से हो जाता है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। अगला है, खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, खोंड जनजाति में झूम कृषि को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये पोड़चा के नाम से जानते हैं, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बारामसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। बारामसिया गर्म जलकुंड कहाँ पर है? तो ये पाकुड़ में। और शिवपुर तोता भी पाकुड़ में, यानी ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों जो है, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, गलत कथन पहचानने के लिए बोल रहा है ना, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये गलत कथन है। तो ये दोनों कथन जो सही है तो सही है, इसका मतलब इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्या जनजाति में जनजातीय पंचायत के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो विंध्या में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मादी और गुड्डी के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विंध्या जनजाति में जो है हम पंचायत के प्रमुख को किस नाम से जानते हैं? तो मादी और गुड्डी के नाम से जानते हैं। झारखंड के कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो कोल जनजाति में टोटल जो है यहाँ पर है 12 गोत्र पाए जाते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड औद्योगिक नीति 2001। ठीक है, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निम्न में से किस पर औद्योगिक नीति की चर्चा नहीं की गई थी? तो उग्रवाद पर, विधि व्यवस्था पर, ए और बी दोनों पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, तो झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में उग्रवाद और विधि व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं किया गया था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साखाराम गणेश देवसर किस पत्रिका के संपादक थे? ठीक है, तो साखाराम गणेश देवसर जो है हितवाद, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सखाराम गणेश देवसर जो हैं किस पत्रिका के संपादक थे? तो हितवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन पादरियों के द्वारा घर बंधु नामक पत्रिका, ठीक है, जर्मन पादरियों के द्वारा जो है घर बंधु पत्रिका कब स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है 1 दिसंबर 1872 से, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जर्मन पादरियों के द्वारा घर बंधु पत्रिका का प्रारंभ कब से होता है? तो 1 दिसंबर 1872 से। शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? ठीक है, तो शेखर बोस जो हैं ये वॉलीबॉल के प्रख्यात ट्रेनर है, यानी टीचर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो ये वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की महिला स्थानीय झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया था? ठीक है, तो झारखंड का जो पहला स्थानीय नीति आया था ये रघुवर दास के सरकार में आया था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने निम्न में से किस का गठन किया है? ठीक है, खाद्यान्न सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने किसका गठन किया है? तो ये जो है आपका किस चीज़ का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका खाद्य आयोग का, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, खाद्य आयोग का जो गठन किया गया है खाद्यान्न सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृहद परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया तथा 2019 में पूरा होना था? ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो परियोजना है वो 1975 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसे 2019 में पूरा होना था? तो ये अजय बैराज परियोजना था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अजय बैराज परियोजना जो है 1975 से स्टार्ट हुआ था और इसका जो संपूर्ण होना था ये 2019 में होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? ठीक है, तो कंसजोर कहाँ पर है? तो ये कंसजोर जलाशय परियोजना ये गुमला में, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बेटन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ठीक है, तो सिंहभूम का जो ये दुलपारा और दुबला बेटन है ये वेनेडियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झरिया क्षेत्र का सीता नाला का विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है और किस परियोजना पर आधारित है? ठीक है, तो झरिया का सीता नाला जो है ये किसके सहायता से चलाया जा रहा है? तो रूस के सहायता से चलाया जा रहा है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है? जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर या प्रखंड स्तर पर या फिर आपका जिला और पंचायत दोनों पे, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, तो वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास योजना के तहत जो है जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो है प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई है? ठीक है, पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो ये वर्ष 2017 में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पे एंड प्ले योजना कब से स्टार्ट किया जाता है? तो वर्ष 2017 में। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सभी गांवों को बहुमुखी विकास करना? नहीं, ये नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना? ये भी नहीं है। बालिकाओं के ड्रॉप आउट के दर को कम करना? ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संजीवनी योजना मुख्यतः एक आपका स्वास्थ्य बीमा संबंधित एक योजना है। ठीक है, ये स्वास्थ्य रिलेटेड योजना है, स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड ये संजीवनी योजना है, जिसमें आपको जो किसी भी तरह की बीमारी के लिए कवरेज प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का किस नाम से ललित मोहन राय जो है ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो ललित मोहन राय जो है ये चित्रकारी से संबंधित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ललित मोहन राय किससे संबंधित हैं? चित्रकारी से। और ये किस जिले के निवासी थे? तो ये आप याद रखिए, ये दुमका जिले से निवासी थे और वर्ष 2018 में जो है इनका निधन भी हो चुका, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये तो आसान सा है। घाघरी जलप्रपात घाघर नदी पे जो है लातेहार में, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे घाघरी संबंधित दो दो या तीन जलप्रपात है। ठीक है, एक अपर घाघरी है, ये भी घाघरी नदी पर है। लोअर घाघरी, ये भी आपका जो है घाघरी नदी पर ही है। और एक सनाई घाघरी है। ठीक है, ये जो है आपका बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, ये तीन घाघरी संबंधी जो है याद रखिएगा आप कौन कौन। एक अपर घाघरी, लोअर घाघरी और सनाई घाघरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? ठीक है, तो फलों का राजा आम का जो फल को हम अमृत फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचईसी में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो एचईसी से जो उत्पादन, इसका जो सबसे पहले जो है स्थापना कब होता है? तो वर्ष 1958 में। ठीक है, एचईसी का जो स्थापना होता है वर्ष 1958 में होता है। उसके बाद जो इसमें उत्पादन प्रारंभ होता है वर्ष 1963 ईस्वी में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस किले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? ठीक है, तो झरिया के राजाओं के द्वारा जो निर्माण किया गया किला वो झरियागढ़ का किला, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दलमा अभ्यारण्य किस पशु की बहुलता है? ठीक है, दलमा अभ्यारण्य किस पशु की बहुलता है? तो यहाँ पर दलमा अभ्यारण्य जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बन जाएगा। वैसे बात किया जाए दलमा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम में है। दलमा अभ्यारण्य पर जो है इसका स्थापना कब होता है? तो वर्ष 1976 में इसका स्थापना होता है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से चलाया जाता है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वर्ष 1992 में इसमें जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जाता है, और वर्ष 2001 में इसे जो है गज अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो विनोद कुमार गुप्ता जी हैं। जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता हमेशा झारखंड के मुख्य न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश क्या है पहले जो आप जस्टिस लगाना ना भूलें, तो जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता जी जो है हमारे झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।